नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और इसकी क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? लेसन नंबर 5, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर उसके नीचे डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके नीचे तहसीलदार, फिर तलाठी और एकदम लास्ट में आता है पुलिस पाटिल। फिर इसमें क्या आता है? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पढ़ेंगे और तहसीलदार पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बस हम उतना ही पढ़ेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, और ये जो बाकी के हैं ना, ये आप जब आगे की क्लासेस में जाओगे तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। ठीक है बच्चों, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होते हैं, क्या करते हैं, ये हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होते हैं? हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते हैं कौन? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर सेकेंड पॉइंट में क्या है? ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट में क्या है? ही हैज टू परफॉर्म मेनी फंक्शन। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं ना, इनके बहुत सारे काम होते हैं, इनको कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो चार्ट दिया है ना, इसकी हेल्प से हम समझेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर परफॉर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है? एग्रीकल्चर में टू कलेक्ट एग्रीकल्चरल टैक्स, मतलब एग्रीकल्चरल टैक्स को कलेक्ट करना, एंड टू इम्प्लीमेंट लॉज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी लॉज है उनको इम्प्लीमेंट करना। फिर लास्ट में क्या है? टू प्रोवाइड रिलीफ इन केस ऑफ ड्रॉट एंड स्केर्सिटी ऑफ वाटर। देखिए सूखा या फिर चारे की कमी के टाइम पे क्या प्रोवाइड करना? रिलीफ प्रोवाइड करना। किसका काम होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। ठीक है, ये तो हो गया एग्रीकल्चर का। अब हम देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर। तो देखिए इसमें स्टेब्लिश पीस इन द डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिले में शांति बना करके रखना, मतलब ऐसा करना कि जिले में, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अशांति ना हो, सब लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें और सब शांति से रहें, अच्छे से रहें। ठीक है, टू मेंटेन सोशल हार्मोनी। अभी इसमें क्या है? मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम क्या होता है? सोशल हार्मनी को मेंटेन करना। अबे इसका मतलब क्या होता है? तालमेल, मिलजुल करके रहना। ठीक है, टू रिस्ट्रिक्ट अनलॉफुल असेंबली, इम्पोज कर्फ्यू इफ रिक्वायर्ड। मतलब क्या हुआ इसका? कि जो अनलॉफुल असेंबली है उसको क्या करना? रिस्ट्रिक्ट करना, और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। अभी कर्फ्यू मतलब क्या होता है? सब लोग घर में रहेंगे, कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं? कर्फ्यू कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसमें आ जाता है इलेक्शन ऑफिसर। तो देखिए इसमें क्या है? टू एंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस को अच्छे से करवाना। फिर क्या है? टू टेक नेसेसरी डिसीजंस रिलेटेड टू द इलेक्टोरल प्रोसेस, मतलब इलेक्शन से संबंधित डिसीजंस लेना। ठीक है, एंड इसमें क्या है? टू अपडेट द वोटर्स लिस्ट, मतलब वोटर्स लिस्ट को क्या करवाना? अपडेट करवाना। किसका काम होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो देखिए इसमें क्या दिया है? टू टेक क्विक डिसीजंस ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिजास्टर एंड मिनिमाइज द डैमेज। इसका मतलब क्या हुआ कि डिजास्टर के टाइम पे तुरंत डिसीजन लेना, क्विक डिसीजन लेना, जिससे कि जो होने वाला नुकसान है उसको कम किया जा सके। एंड फिर यहाँ पर क्या है? टू गिव ऑर्डर्स टू द डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट से, और डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट को ऑर्डर देना। फिर टू रिहेबिलिटेट दोज अफेक्टेड बाय डिजास्टर, और जो लोगों को उस डिजास्टर से नुकसान हुआ है उसकी हेल्प करना।
ये सारे फंक्शन है किसके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है तहसीलदार। देखिए मैंने आपको बताया था ना हम क्या पढ़ेंगे उसके बाद, तहसीलदार। तो देखिए तहसीलदार कौन होते हैं, कहाँ पर होते हैं, समझते हैं हम। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, देयर इज अ तहसीलदार फॉर एवरी तालुका और तहसील। देखिए हर एक तालुका के लिए, मतलब हर एक तालुका में कौन होते हैं, तहसीलदार होते हैं। ठीक है, फिर ही गिव्स जजमेंट्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एट द लोकल लेवल। और लोकल लेवल पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको कौन सॉल्व करते हैं, तहसीलदार सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, देखिए द तहसीलदार हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन तालुका। मतलब तालुका में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तहसीलदार की होती है। ठीक है, तो ये हो गया तहसीलदार। अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। तो देखिए बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें मैंने आपको क्या बोला था, हम क्या पढ़ेंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसका मतलब यही है, ठीक है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, दोनों का मतलब सेम ही है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन महाराष्ट्र देयर इज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एट एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। देखिए महाराष्ट्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। ठीक है, ही इज द चीफ पुलिस ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और वो डिस्ट्रिक्ट के क्या होते हैं, चीफ पुलिस ऑफिसर। देखिए यहाँ पर जो लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर ही हेल्प द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन डिस्ट्रिक्ट, और ये जो होते हैं कौन, चीफ पुलिस ऑफिसर, ये क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हेल्प करते हैं ताकि शांति और सुव्यवस्था बनी रहे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के फंक्शंस देखे, और हमने तहसीलदार पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो ये क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर जो लोकल मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसने क्या किया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इस्टेब्लिश किया है, जिसमें सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट्स एंड उसके बाद आते हैं लोअर कोर्ट्स। अभी लोअर कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, तालुका कोर्ट्स और रेवेन्यू कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मतलब क्या, देखिए द कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नोन एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब वो कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट में क्या है, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज अ चीफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सम अदर जजेस। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, एक चीफ डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और कुछ अदर जजेस भी होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर थर्ड है, देयर मेन फंक्शन इज टू हियर द वेरियस केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट एंड डिलीवर द फाइनल जजमेंट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, देखिए वेरियस केसेस को सुनना, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में वेरियस केसेस है उनको सुनना और फिर अपना फाइनल जजमेंट देना। अब हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। तो देखिए हमें कई सारी कैलेमिटीज़ का सामना करना पड़ता है, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, है ना, और इसकी वजह से कितना सारा नुकसान होता है। इसलिए ये जो डिज़ास्टर हैं इनका मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस विच एनेबल्स वन टू फेस अ डिज़ास्टर इन अ साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। देखिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिज़ास्टर को साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में फेस करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर सेकेंड है, द एंटायर मशीनरी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। देखिए ये जो प्रोसेस होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, इसमें एंटायर मशीनरी, अभी एंटायर मशीनरी इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना वो पूरा के पूरा इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है, एडवांस इन टेक्नोलॉजी मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू गेट प्रायर इन्फॉर्मेशन अबाउट सेवरल काइंड्स ऑफ डिजास्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अ सिस्टम विच कैन प्रेडिक्ट एंड वार्न अस ऑफ फ्लड्स और स्टॉर्म्स हैज बीन डेवलप्ड। देखिए
टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से और डिज़ास्टर आने से पहले ही हमें पता चल जाता है। जैसे अगर साइक्लोन आने वाला रहता है कहीं पे, तो पहले ही न्यूज़ में चलने लगता है कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, ठीक है। इससे क्या होता है, हम उसके लिए रेडी हो जाते हैं कि हाँ साइक्लोन आने वाला है, यहाँ से हमें चले जाना चाहिए, मतलब हम सुरक्षित जगहों पे चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कौन सी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है, देखिए, अ सिस्टम विच कैन प्रेडिक्ट एंड वार्न अस ऑफ फ्लड्स और स्टॉर्म्स, मतलब फ्लड्स या फिर स्टॉर्म आने वाला रहता है तो हमें पहले ही पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट कोड्स पढ़ा और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 5 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।